हेलो हेलो, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में मैं हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। चैनल पर हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं और साइंस में हम लोगों ने अब फिजिक्स स्टार्ट किया है, पहला चैप्टर, जिसमें लाइट पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन। एक क्लास हो गई है, आज दूसरी क्लास है जिसमें हम लोग आज स्टार्ट करेंगे स्फेरिकल मिरर। तो सबसे पहले समझते हैं स्फेरिकल मिरर होते क्या है। स्फेरिकल मिरर जो होते हैं बेटा, लिखा है आ स्फेरिकल मिरर इज अ मिरर, यह एक मिरर है हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ स्फेयर। जो स्फेयर होता है उसका जो पार्ट होता है, रिफ्लेक्टिंग जो पार्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर कहते हैं। आप ऐसे समझें, ये क्या है, ये क्या है, ये एक स्फेयर है। क्या है? ये एक स्फेयर है। अगर ये एक स्फेयर है तो आप यदि इस स्फेयर के दो टुकड़े कट कर दीजिए। कितने टुकड़े बेटा? दो टुकड़े कट कर दीजिए। मान लीजिए मैं यहां से दो टुकड़े कट कर देता हूं। स्फेयर का यदि मैं दो टुकड़े करूं तो आप ये देखेंगे कि वो दो टुकड़े कैसे दिखाई देंगे। इस चम्मच के माध्यम से हम उसे समझ सकते हैं कि एक ऐसा दिखाई देगा। कैसा? ऐसा, ये वाला। अगर आप यहां देखें, अगर आप यहां देखें तो ये एक टुकड़ा आपको नजर आएगा जो कि कैसा होगा? ऐसा। ये कर्व टाइप है, ऐसा अंदर की तरफ। तो ये एक टुकड़ा आपको दिखाई देगा। दूसरा टुकड़ा आपको कैसे दिखाई देगा? ऐसा। ये जो दूसरा टुकड़ा है ये आपको कैसा दिखाई देगा? इसी चम्मच का पीछे वाला भाग अगर आप ऐसे कर लीजिए तो ये दिखाई देगा। अब आप समझें, इसका जो है, इस वाले का जो है रिफ्लेक्टिंग एरिया क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा? क्योंकि ये बाहर हमने क्या कर दिया है, इस साइड पॉलिश। अगर ये पॉलिश कर दिया है तो ये जो अंदर वाला भाग ये आपको नजर आ रहा है, ये अंदर वाला भाग जो नजर आ रहा है, इसे कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसका ये रिफ्लेक्टिंग क्या हो जाएगा? सरफेस। जैसे ये चम्मच है आपके पास, स्पून है आपके पास, इस पार्ट की मैं बात कर रहा हूं। आप देखिए ऐसे, इस वाले पार्ट की मैं बात कर रहा हूं। तो ये पार्ट आप देखेंगे तो पीछे वाला पार्ट क्या है? पॉलिश्ड है। मैं पॉलिश्ड कर दिया पीछे वाले पार्ट को। तो ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये जो टुकड़ा बना, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे कॉनकेव मिरर। क्या कहेंगे? कॉनकेव मिरर। ये हो गया कॉनकेव मिरर। अब अगर हम ऐसे बात करें तो अब इसका ये अंदर वाला पार्ट पॉलिश्ड होगा और ये बाहर वाला पार्ट क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जैसे यहां पे ये अंदर वाला पार्ट क्या हो गया? ये अंदर वाला पार्ट हो गया पॉलिश्ड, और इसका ये वाला जो पार्ट हो गया, और ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और इस मिरर को जो नाम देंगे, इस मिरर को बोलेंगे हम लोग कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। तो ये दोनों जो मिरर हैं, ये दोनों जो मिरर हैं, चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, ये स्फेरिकल मिरर मिरर कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों किसके पार्ट हैं? ये दोनों एक गोले के पार्ट होते हैं, एक स्फेयर के पार्ट होते हैं। इसीलिए इन दोनों को हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। क्लियर हो गया? ये जो कुछ लिखा है इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अभी आपको इतनी बातें समझ में आनी चाहिए। होप आपको अच्छी से समझ में आई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर पढ़ने जा रहे हैं? कॉनकेव मिरर। क्या डिफिनेशन कहती है कॉनकेव मिरर की?
A concave mirror is a spherical mirror whose reflecting surface is curved. कॉनकेव मिरर कैसा बना था बेटा? ये क्या है? कॉनकेव मिरर। इसको एक नाम दे देते हैं MN। आप AB नाम भी दे सकते हैं, PQ नाम दे सकते हैं, जो आप चाहें वो आप नाम लिख सकते हैं। तो ये MN एक क्या है? एक स्फेरिकल मिरर है। और स्फेरिकल मिरर में कौन सा मिरर है बेटा? कॉनकेव मिरर। कौन सा है? कॉनकेव मिरर। अब इसका ये बाहर वाला जो पार्ट है ये पॉलिश्ड है। क्या है? पॉलिश्ड। अगर ये बाहर वाला पार्ट पॉलिश्ड है तो ये अंदर वाला पार्ट कैसा होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जहां से लाइट क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। जहां से लाइट क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड। आप देखेंगे ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये आपको कर्व टाइप का दिखाई देगा। कर्व टाइप का ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कर्व्ड होता है। इनवर्ड, अंदर की ओर, लाइक द इनसाइड ऑफ बाउल। यदि आप बाउल लें तो उसका जो अंदर वाला पार्ट है आप देखेंगे कुछ यूं यूं नजर आता है, यूं नजर आता है। तो यही क्या कहलाता है? कॉनकेव मिरर कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। पहला पॉइंट, इट कन्वर्ज लाइट रे दैट फॉल ऑन इट। इसकी एक खास विशेषता ये है कि इस पर जो लाइट पड़ती है, पैरेलल लाइट, ये पैरेलल लाइट को क्या कर देता है? कन्वर्ज कर देता है। कन्वर्ज करना मतलब बेटा इकट्ठा करना। जैसे कि मान लो ये तो प्रिंसिपल एक्सिस है। अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे, आगे मैं आपको बता दूंगा ये सब चीजें। प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे C होता है, यहाँ F होता है, यहाँ P होता है। तो इसकी विशेषता ये है कि जब आप इस पर कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट भेजते हैं तो ये लाइट को क्या कर देता है? फोकस से पास करवाता है। यहां भी एक और यदि हम पैरेलल लाइट भेजें तो ये भी कहां से पास होगी? फोकस से। तो आप देखेंगे ये पैरेलल लाइट को क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है। दूसरा पॉइंट समझते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। क्योंकि ये लाइट को कन्वर्ज करता है इसीलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कन्वर्जिंग मिरर कौन है? तो सर कन्वर्जिंग मिरर है कॉनकेव मिरर। कौन सा है बेटा? कॉनकेव मिरर। इसका यूज्ड कहां होता है बेटा? आप सेविंग मिरर में देख लीजिए, हेडलाइट्स जो होती हैं व्हीकल की उनमें इनका यूज होता है, और जो टेलीस्कोप्स होते हैं उनमें भी कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब कॉनकेव मिरर में बेटा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, उनको हमें याद रखना है। 2 मार्क्स में डेफिनेशन में कभी कभी वो आ जाते हैं। जैसे कि इसमें हमने क्या क्या लिखा है? इसमें हमने लिखा है पोल, इसमें लिखा है सेंटर कर्वेचर, और इस पर लिखा है हमने प्रिंसिपल एक्सिस। तो पहले इन तीनों को समझते हैं। हमने आपसे क्या बताया? आप एक मिरर ले लीजिए। मिरर कैसा होना चाहिए? कॉनकेव। ये हो गया M, ये हो गया N, राइट। अब इसका ये वाला हिस्सा क्या हो गया बेटा? पॉलिश्ड। क्या हो गया? पॉलिश्ड। अगर ये हिस्सा पॉलिश्ड हो गया तो अंदर वाला हिस्सा क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब देखना, यदि इस मिरर के, ये जो आपने मिरर लिया है MN, इस मिरर के यदि मैं सेंटर पॉइंट की बात करूं तो यहां इसका क्या होगा बेटा? सेंटर पॉइंट। ये सेंटर पॉइंट है, और इसी सेंटर पॉइंट को क्या कहते हैं? इसी सेंटर पॉइंट को P कहते हैं, और P का मतलब होता है पोल। तो मिरर का जो सेंटर पॉइंट है, मिड पॉइंट है, जिसे आप P से डिनोट करते हैं, वही क्या कहलाता है? पोल कहलाता है। क्या कहलाता है? पोल। देख लेते हैं क्या लिखा है। द पोल ऑफ अ मिरर इज द मिड पॉइंट। मिरर का मिड पॉइंट
पोल कहलाता है या सेंटर पॉइंट भी कहते हैं ऑफ इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये कहां होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस में, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का पार्ट होता है। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, इसका मिड पॉइंट या फिर ये मिरर का मिड पॉइंट, दोनों बात एक ही है, तो ये क्या हो जाएगा? पोल। आगे समझते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर समझें। आप मुझे ये बताइए, यदि ये पूरा सर्कल होता, क्या होता? सर्कल होता, गोला होता, स्फेयर होता, अगर ये स्फेयर होता तो स्फेयर का जो बीच वाला पॉइंट होता है उसे क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं, सी कहते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि ये क्या हो गया? ये हो गया स्फेयर और यहां पे इसका क्या है? सेंटर पॉइंट। ये सेंटर पॉइंट। तो स्फेयर का जो सेंटर पॉइंट होता है उसको डिनोट करेंगे सी से। किससे डिनोट करेंगे? सी से। अब यहां पे देख लीजिए क्या लिखा है, द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फेयर। यहां तक हो गया। स्फेयर का जो सेंटर पॉइंट होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। आगे, ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। और यही जो पॉइंट है ये मिरर का भी पार्ट कहलाता है। ये क्या कहलाएगा? मिरर का पार्ट कहलाएगा। जैसे आप मान लीजिए ये एक स्फेयर है, ये एक क्या है? सेंटर पॉइंट। क्या है? ये एक सेंटर पॉइंट। अब जब ये सेंटर पॉइंट है तो इस स्फेयर में दो स्फेरिकल मिरर होते हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये जो सेंटर पॉइंट होगा ये इसके लिए भी यूज होता है और ये इसके लिए भी यूज होता है। चलिए, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं इसी सी से लेकर, इसी सी से लेकर या सी से होते हुए पी तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूं, एक सीधी रेखा ड्रॉ कर दूं, तो इस सीधी रेखा को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सेस। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सेस। ये देख लीजिए, द प्रिंसिपल एक्सिस इज द स्ट्रेट लाइन दैट पासेस थ्रू द पोल। कहां से पास होती है? पोल से पास होती है। एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, और सी से पास होती है। तो ये हो गया क्या? आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपको तीन टर्म समझ में आए कि पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। यहां देखते हैं। तो अभी तक बेटा हम लोगों ने कितना समझ लिया कि सर ये एक एम है, एन, तो एम एन हो गया। यह एक हमारा मिरर है। मिरर कौन सा है? सर कॉनकेव मिरर है। इसका बाहरी हिस्सा हमने पॉलिश्ड कर दिया और इस मिरर में जब हमने इसका मिड पॉइंट लिया, सेंटर पॉइंट लिया, तो वो क्या कहलाया? पी कहलाया। फिर जो हमारा स्फेयर होता है, स्फेयर का जो हमने सेंटर पॉइंट लिया वो सी कहलाता है और ये सेंटर पॉइंट इस मिरर का पार्ट होता है। तो इससे एक लाइन मैंने स्ट्रेट लाइन जब ड्रॉ की तो ये कहलाया प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमने पढ़ लिया। अब इसमें हम समझेंगे कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। देखो बेटा, द प्रिंसिपल फोकस, इसको कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। किससे बेटा? कैपिटल एफ से। ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर पैरेलल रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट। तो मैंने क्या बताया था? ये रिफ्लेक्टेड सरफेस है तो ये लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। तो जब पैरेलल लाइट आप भेजते हैं
किसके समानांतर? प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल जब आप लाइट भेजते हैं तो वो लाइट क्या होती है बेटा? रिफ्लेक्ट होके इकट्ठा होती है कहां पर? फोकस पर, प्रिंसिपल फोकस पर। तो उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने ये प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल एक लाइट भेजी, लाइट टकरा कर इकट्ठा हुई मान लो इस पॉइंट पर, और एक हमने भेजा, फिर से लाइट टकराई और इस पॉइंट पर इकट्ठा हुई। तो जो ये पॉइंट है जहां पे लाइट रिफ्लेक्ट होके मिल रही हैं, पैरेलल लाइट जहां पे रिफ्लेक्ट होकर मीट करती हैं, उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस। या आप सीधे तौर पे याद रख सकते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा कैपिटल एफ, मतलब प्रिंसिपल फोकस। आगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। बेटा ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान रखेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर आप ऐसे समझिए, ये क्या है? सी। यहां से लेकर ये जो पी पोल तक के बीच का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, इस दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं और इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद तो फिर से एक बार मैं रिवाइज करवाता हूं, फिर मैं इन दोनों टर्म को समझाऊंगा। तो अभी तक हमने क्या समझा बेटा? हमने समझा ये हमारा एक मिरर है mn, और कैसा मिरर है सर? ये कॉनकेव मिरर है। इसका ये वाला पार्ट पॉलिश्ड है और अंदर वाला पार्ट रिफ्लेक्टेड सरफेस है। अब हमने क्या किया? हमने सर इस मिरर का सेंटर पॉइंट लिया, इस मिरर का सेंटर पॉइंट P होता है तो ये P लिख दिया। फिर सर क्योंकि ये मिरर स्फीयर का पार्ट है, स्फीयर में एक सेंटर पॉइंट होता है C, तो ये हमने C लिख दिया, जो कि अब किसका पार्ट है? मिरर का पार्ट है। इसके बाद हमने इसी से होते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी और स्ट्रेट लाइन को क्या कहा गया था? प्रिंसिपल एक्सिस कहा गया। फिर हमने सर एक पॉइंट लिया C और P के बीच और उस पॉइंट को कहा गया कैपिटल F, फोकस कहा गया। फिर सर फिर हमने यहां से और यहां तक पोल तक का डिस्टेंस, मतलब C से P तक की दूरी ली और उसको कहा गया कैपिटल R। क्या कहा गया? कैपिटल R। क्लियर हो गया यहां तक? कोई डाउट? अब आगे फोकल लेंथ। तो ध्यान रखेंगे बेटा, फोकल लेंथ क्या होती है? ये जो आपका फोकस नजर आ रहा है, यहां से लेकर पोल तक की जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं फोकल लेंथ। क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो क्या कहलाता है? फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल f से डिनोट करते हैं। तो द फोकल लेंथ f ऑफ अ मिरर इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस। चलिए एक और बचा अपर्चर। क्या बचा बेटा? अपर्चर। ध्यान रखेंगे, अपर्चर क्या होता है? आप मुझे ये बताइए, ये एक गोला है, ये एक स्फीयर है, स्फीयर में अगर मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाता हूं तो इसे क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड डायामीटर। क्या कहलाता है? डायामीटर। तो ऐसे ही अगर मैं यहां से लेकर यहां तक मिला दूं तो ये क्या कहलाएगा? डायामीटर। और इसी डायामीटर को बेटा क्या कहते हैं? अपर्चर। इसी डायामीटर को क्या कहते हैं?
इसी डायामीटर को अपर्चर कहते हैं। ये हो जाएगा आपका अपर्चर। सारे टर्म आपको समझ में आए? ये हो गया आपका। क्लियर हो गए सारे टर्म? इनकी डेफिनेशन कभी कभी एग्जाम में पूछी जाती है 2 मार्क्स में, इसलिए आप इसको याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं इमेज फॉर्मेशन। कॉनकेव मिरर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन शुरू करने से पहले हमें उसके रूल्स पता होने चाहिए कि इमेज फॉर्मेशन के रूल्स क्या होते हैं। तो बेसिकली इसके कितने रूल्स होते हैं बेटा? 4 रूल्स। इन 4 रूल्स को यदि आप समझ जाते हैं तो ये आप समझिए कि जो इमेज फॉर्मेशन के 6 केस हैं आप उसे आसानी से ड्रॉ कर पाएंगे। तो देख लेते हैं कि ये 4 जो रूल्स हैं ये रूल्स क्या है। पहला रूल समझते हैं। देखो बेटा पहला रूल क्या कहता है समझना। ये क्या है? सर आपने अभी बताया ये है mn। mn क्या है? सर आपने बताया mn एक मिरर है। कौन सा मिरर है बेटा? ये मिरर है कॉनकेव। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर में यदि आप याद करो हमने ये बनाया था, ये है P, ये है F और यहां पे है C, ये बनाया था। अब पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल कहता है बेटा कि यदि आप प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर उसके पैरेलल यदि कोई लाइट भेजते हैं तो लाइट रिफ्लेक्ट होके कहां से पास होती है? फोकस से। सीधी सी बात है। यदि आप पैरेलल लाइट भेजेंगे तो लाइट कहां से पास होगी बेटा? फोकस से। हमने ये पैरेलल लाइट भेजी, लाइट टकराई और लाइट टकराने के बाद कहां से पास हो गई? फोकस से। हमने ये पैरेलल लाइट भेजी, लाइट टकराई और लाइट टकराने के बाद कहां से पास हो गई? फोकस से। क्लियर है? तो पहला रूल, यदि आप पैरेलल लाइट ड्रॉ करेंगे तो लाइट रिफ्लेक्ट होके कहां से पास होनी चाहिए? फोकस से। ये आप देख लीजिए। अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे है विल पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होती है? फोकस से पास होती है। दूसरा लॉ समझ लेते हैं, फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या है? सर अभी आपने बताया mn एक क्या है? एक मिरर है। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर, क्योंकि हम लोग अभी कॉनकेव मिरर की ही बात कर रहे हैं। इसके बाद सर आपने बताया ये यहाँ पे C है, यहाँ पे F है और यहाँ पे P है। दूसरा लॉ जस्ट पहले का अपोजिट है। अब ये कहता है कि यदि लाइट आप फोकस से भेजेंगे, कहां से भेजेंगे? फोकस से, तो लाइट क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो यहां पे आप ऐसे समझे, हमने क्या किया? हमने एक लाइट ड्रॉ की। जब हमने एक लाइट ड्रॉ की, कहां से लाइट पास हो गई? लाइट फोकस से गई। जब लाइट फोकस से गई तो रूल कहता है लाइट क्या हो जाएगी? पैरेलल। प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो गई? पैरेलल। एक और ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपने लाइट भेजी फोकस से, फोकस से लाइट गई टकराई, टकराने के बाद लाइट क्या हो गई बेटा? पैरेलल। लाइट क्या हो गई? पैरेलल। किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये 2 रूल हो गए कि यदि लाइट पैरेलल है तो फोकस से होकर जाएगी, यदि लाइट फोकस से होकर जाती है तो लाइट क्या हो जाएगी बेटा? पैरेलल। एक दूसरे के ये क्या होंगे? अपोजिट। ये 2 रूल। आगे बढ़ते हैं। तीसरा रूल। तीसरा रूल क्या कहता है बेटा? बात को समझें। ये क्या है? ये है m और ये है n। mn क्या है? सर यही तो मिरर है, यही तो मिरर है, क्योंकि ये बाहर वाला पार्ट हमने क्या कर दिया? इसका पॉलिश कर दिया। ये हमने P बना दिया, यहां हमने
F बना दिया और यहां हमने C बना दिया। अब तीसरा रूल क्या कहता है? तीसरा रूल बेटा कहता है कि यदि कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो उसी सेंटर ऑफ कर्वेचर से उसे वापस आना पड़ेगा। ये गुंडा है। क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? गुंडा है। कहता है तुम जिधर से जाओगे उधर से ही तुम्हें वापस आना पड़ेगा। जैसे मान लो यदि हमने किसी भी लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया, ये लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, लाइट टकराई, ये लाइट टकराने के बाद कहीं नहीं फिर से इसी दिशा में क्या हो जाएगी? वापस हो जाएगी। तो ध्यान रखेंगे, तीसरा रूल ये कहता है कि जब आप लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज रहे होंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही लाइट क्या हो जाएगी? वापस हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है? गुंडा। आगे बढ़ते हैं, लास्ट रूल समझते हैं। लास्ट रूल क्या है? लास्ट रूल कहता है, फिर से समझिए, ये क्या है बेटा? मिरर, ये M है, ये N है, इसका ये बाहर वाला पार्ट क्या हो गया? पॉलिश्ड। ये क्या हो गया? ये C हो गया, ये F हो गया और ये हो गया बेटा P। आखिरी वाला रूल कहता है, आप याद कीजिए जब हमने आपको पढ़ाया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है? इंसिडेंट आती है, सरफेस से टकराती है और जितने एंगल पे आती है उतने ही एंगल पे वो क्या होती है? वापिस चली जाती है। सेम रूल यहां लगता है। आप प्रिंसिपल एक्सेस को क्या मान लीजिए? नॉर्मल। तो यदि मान लो किसी भी लाइट को आप पोल पर भेजते हैं, कहां भेजते हैं? पोल पे। ये लाइट को हमने पोल पे भेजा, तो ये जितने एंगल पे गई है उतने ही एंगल में ये क्या होगी बेटा? वापस हो जाएगी। ये हमारा है फोर्थ रूल। यदि आप पोल पर किसी भी लाइट को भेजते हैं तो जितने एंगल पर लाइट जाएगी उतने ही एंगल पर लाइट क्या हो जाएगी बेटा? रिटर्न हो जाएगी, वापस हो जाएगी। लिखा है a ray of light incident at the pole of the mirror is reflected such that angle of incident equal to angle of reflection। ये एंगल ऑफ क्या हो गया? आई हो गया, और ये एंगल ऑफ क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्शन आर हो गया। ये दोनों क्या होंगे बेटा? इक्वल होंगे, बराबर होंगे। जितने एंगल पे जाएगी उतने एंगल पे लाइट क्या हो जाएगी? वापस हो जाएगी। यदि आपको ये 4 रूल समझ में आ गए तो यकीन मानिए अगली वीडियो में जब हम मिलेंगे आपको 6 केस बताएंगे इमेज फॉर्मेशन का कॉनकेव मिरर में, आपको बहुत आसानी होगी। यदि आपको वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टाटा।